अब ये संसार देखेगा कि एक पिता अपने पुत्र का वध कैसे करता है। अब मैं इस आसुरी खड़क से तेरा शीश उतारूंगा। सारे संसार में घुमा जाएगा तेरा शीश, ताकि संसार में जो भी विष्णु भक्त बचा है तेरा कटा हुआ शीश देखकर विष्णु का नाम भूल जाएगा। मैं यहां बैठे सबको चेतावनी देता हूं कि कोई मेरे और इस दुष्ट के बीच आने का साहस न करे। हे आदरणीय पिताश्री, मेरे और आपके बीच तो कोई बहुत पहले से आरंभी से उपस्थित है। कौन है वो? मेरे श्री विष्णु भगवान। नहीं प्रहलाद, कहाँ है वो? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? आप अपने मन से झूठा अहंकार हटा दीजिए, वे आपको भी दिखाई दे जाएंगे। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। तेरे विष्णु में इतना साहस नहीं कि वो मेरे भगवान हिरण्यकशिपु के समीप आ सके। समीप नहीं पिताश्री, वे तो आपके भीतर भी है, बस आप देखने का प्रयत्न नहीं करते। तू रोक ले अपनी जीभ, रोक ले, अन्यथा सबसे पहले मैं तेरी जीभ काट कर फेंक दूंगा, जिस पर तू बार बार मेरे भ्राता श्री और बहन के हत्यारे का नाम ले रहा है। आप जीभ काट देंगे तो मैं मन ही मन उनका नाम लूंगा। मेरे विष्णु के लिए स्मरण ही पर्याप्त है। वे हर मन में है, कण कण में है। अच्छा, तो तेरा विष्णु तेरे मन में है, हर कण में है। तेरा विष्णु स्लोस्तम में है? हाँ पिताश्री, मेरा विष्णु इस लोह स्तंभ में भी है। सैनिकों, इस लोह स्तंभ को अग्नि से तपाओ, इसे अंगारे की भांति लाल बनाओ। विष्णुलोक में आपका स्वागत है आदि प्रजापति। हे लक्ष्मी नारायण, रोकिए, इस नरसिंहार को रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप ही कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी। मेरे वरदान के अनुसार हिरण्यकशिपु न दिन में मर सकता है न रात में, न घर के भीतर मर सकता है न घर के बाहर, न धरती पर मर सकता है न आकाश में, न कोई पशु से मार सकता है न मानव अथवा देवता, न कोई अस्त्र उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है और न ही शस्त्र। बहुत जटिल समस्या है ब्रह्मा जी। मुझे आपके वरदान का मान भी रखना है और पुत्र प्रहलाद की रक्षा भी करनी है। आप सत्य कह रहे हैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाँ पुत्र, क्या कहा था तुमने? इस लोह स्तंभ में तेरा विष्णु है।
यदि इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है तो जा गले लग इसके, जा। आगे बढ़ दुष्ट, अपने विष्णु का आलिंगन कर, जा। जो आज्ञा पिताश्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने विष्णु के गले लग गया पिताश्री। धूर्त कपटी, अवश्य तेरे पास मायावी शक्तियां हैं जिसकी सहायता से तूने इस लो स्तंभ को ठंडा कर दिया। सैनिकों, बांध दो इसे इसी खंबे से। आज मैं इसके प्राण लेकर ही दम लूंगा। बांध दो इसे। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवते वासु। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा विष्णु भी नहीं। हाँ, कर ले अपने विष्णु का मन भर के स्मरण कर ले। यदि तेरे कथनानुसार इस स्तंभ में विष्णु है कि वो बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वध का दृश्य भी देखे। तो जीवित नहीं बचेगा प्रहलाद, अब तू जीवित नहीं बचेगा।
कौन है तू? मैं तेरी मृत्यु हूं धूर्त, तेरा काल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकश्यप हूं। मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूं, न रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। न मैं घर के भीतर मर सकता हूं, न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूं, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मान सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु अशस्त्र संभव है, मैं अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? बचाओ। नराधम, तूने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वरदान क्या मांग लिया? तूने वास्तव में यह समझ लिया कि तुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई। मूर्ख, परमेश्वर के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है। तेरे मन में यह भ्रम समा गया कि तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, केवल ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है।